तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी पिज़्ज़ा। जिसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स वो आपको चाहिए होंगे, कुछ टॉपिंग्स जो भी आप अपने वेजिटेबल पिज़्ज़ा में डालना चाहते हैं, वट एवर यू लाइक। एंड उसके अलावा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो कि आपके बैटर में डलेगा, जो कि हम पिज़्ज़ा का बेस बनाएंगे। एंड मेयोनीज जो कि टॉपिंग के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ होगी। और इसके अलावा चीज़ी टॉपिंग्स तो सबको ही पसंद है, वो डलेंगी। एंड आपका मेन जो बेस के लिए इंग्रेडिएंट है वो रहेगा सूजी, और उसके साथ हम यहाँ पे यूज करेंगे कर्ड का, यानी कि दही का। तो सबसे पहले हम लोगों को जो सूजी है वो किसी भी एक बर्तन में आपको इकट्ठी करनी है, और उसमें हम लोग कर्ड मिक्स करेंगे। कर्ड प्रॉपरली मिक्स होना चाहिए, और जैसा कि सबको पता है कि कर्ड की कंसिस्टेंसी अच्छी होती है तो कर्ड और सूजी मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए हमने जितनी कर्ड ली थी यहाँ पे मिक्स करने के लिए हम कर्ड में उतना ही पानी मिक्स करेंगे, यानी कि 1 कटोरी पानी यहाँ पे हम लोग और डालेंगे। यहाँ पे वो मिक्स हो रहा है प्रॉपरली। ये तब तक मिक्स करना है जब तक एकदम जो पानी है वो सूजी में डिजोल्व ना हो जाए। एंड उसके बाद आपके टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग हम इसमें थोड़ा सा नमक, और चाहे तो आप थोड़ा सा मिर्ची भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बेस में थोड़ी सी मिर्ची भी ऐड करी है। और यहाँ पे मैंने प्रॉपर मिक्स कर लिया है ताकि वो डिजोल्व हो जाए। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग 1/2 स्पून बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, एंड 1 स्पून यहाँ पे हम लोग बेकिंग पाउडर मिक्स करेंगे। प्रॉपरली मिक्स करना है। एंड जब ये प्रॉपरली मिक्स हो जाए उसके बाद हम लोगों को इसको ढक के एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए रखना है। देन आपको जो है इसको एक बार मिक्स करना है 10 मिनट के बाद। एंड यहाँ पे मैंने गैस ऑलरेडी प्री हीट कर लिया है 7 से 8 मिनट के लिए। देन इसको स्लो फ्लेम करके थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, घी कुछ भी आप लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल व्हाटएवर आप जो है यूज करना चाहें। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके इस तवे पे बेस डालेंगे। अभी हम लोग माइक्रोवेव में नहीं बना रहे हैं, हम लोग तवे पे बना रहे हैं, तो मैं उसका पूरा प्रोसेस आपको बताऊँ। यहाँ पे मैंने इसमें बेस डाल दिया और धीरे धीरे करके हम लोगों को इसको घुमाना है। एंड ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा 2 से 3 मिनट में थोड़ा सा फूल चुका है। और जब ये थोड़ा फूल जाए नीचे से इजीली ये निकलेगा, और इसको हम लोग पलट देंगे ताकि ये जो इसकी ऊपर की साइड है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे सिक जाए। हम लोग थिन क्रस्ट पिज्जा बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से सिक जाएगी। इसको हम लोग पलट देंगे जब तक ये नीचे का बेस थोड़ा सा थिन हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा, तब तक हमें इसमें ऊपर ड्रेसिंग करनी है, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेयोनीज। यहाँ पे पूरे में हम लोग बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे मेयोनीज को। और मेयोनीज के साथ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज स्प्रेड यूज करा है। कोई भी फ्लेवर का चीज स्प्रेड ले सकते हैं, गार्लिक फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है पिज्जा में, तो यहाँ पे मैं गार्लिक फ्लेवर का चीज स्प्रेड यूज कर रही हूँ। और देखिए नीचे से भी प्रॉपर अच्छा ये सिक चुका है, तो इसको मैंने अभी बंद कर दिया है जब तक मैं ऊपर ड्रेसिंग कर रही हूँ। और जिस भी वेराइटी का आप चीज लगाना चाहते हैं, चीज क्यूब, चीज स्लाइस, मोज़रेला चीज, वो सारी चीजें ड्रेसिंग में हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज स्प्रेड लगाने के बाद यहाँ पे मैंने स्लाइस से पिज्जा बेस को कवर किया है। और यहाँ पे मैं जो वेजीज यूज कर रही हूँ, मैंने मिक्स वेजिटेबल पिज्जा बनाया है। तो यहाँ पे मैंने अनियन, मशरूम, टमाटो, पनीर, और इसके अलावा यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च, कैप्सिकम और यहाँ पे रेड चिलीज का यूज करा है। और यहाँ पे मैंने सारी वेजीज डालने के बाद ऊपर से मोज़रेला चीज का यूज किया है, बिकॉज मोज़रेला चीज ऊपर से बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके ऊपर मैंने टोमेटो सॉस और जो भी मैं मसाले डालना चाहती हूँ, जैसा कि सबको पता है लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो ऑरिगेनो सीजनिंग मुझे नहीं मिली, तो मैंने घर के मसाले ही यूज करे हैं इसमें।
प्रॉपर मैंने पिज़्ज़ा की ड्रेसिंग कर दी है। अब इसको हम लोग कवर करके स्लो फ्लेम पे एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए रखेंगे एंड उसके बाद ये आपको कुछ ऐसा लगेगा। और यहाँ पे मैंने सर्व करने के लिए रेडी कर दिया है प्लेट में डाल के। बहुत ही डिलीशियस थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा यहाँ पे तैयार हुआ है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा।